तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन। आपके एक्सरसाइज 5.3 में है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज है, ठीक है, तो उस सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट हम लोग का सीरीज दिया हुआ 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये सीरीज दिया हुआ है और ये सीरीज जो है आपका एपी में है। ठीक है, ये सीरीज क्या है, ये सीरीज आपका एपी में है। तो इतने तक का तो सम आप लोग निकाल सकते हैं, 2 4 6 8 10 12, इसको ऐड करके इसका सम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीरीज दे दिया गया है बहुत लंबा, 20 टर्म तक, 25 टर्म तक, 30 टर्म तक, ठीक है, तब उसके निकालने के लिए हम लोग एक एक करके नंबर को तो नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक होनी चाहिए। तो टेक्निक क्या है, यहाँ देखिए। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सीरीज है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक है। AN तक एक सीरीज है, ठीक है। तो इस सीरीज का सम अगर हम लोग को निकालना है, n टर्म का सम, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग कितनी भी लंबी एपी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, ये एपी दिया हुआ है 2 7 12 टू 10 टर्म तक एपी दिया हुआ है। ठीक है, 10 टर्म तक एपी दिया हुआ है, तो इस एपी का हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इसका सम निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम, तो ए हम लोग का दिया हुआ है 2। ठीक है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है। ठीक है, और डी हम लोग को निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, A2 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, 7 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि डी हम लोग को फाइंड हो गया 5। ठीक है, अब हम लोग एन देखते हैं, एन कितना है। एन हम लोग का आया 10 टर्म तक बोला है। ठीक है, 10 टर्म तक बोला है, तो एन इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सम निकालेंगे। ठीक है, एस 10, क्योंकि 10 टर्म का सम निकालना है, इसीलिए हम लोग S10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, n/2 2a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही है फॉर्मूला। अब देखिए n के जगह हम लोग अब सारे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इसमें। तो n क्या है, 10 है, डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए क्या है, ए है 2, प्लस एन क्या है, एन 10 है, ठीक है, माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आया, 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, यानी 5 आ गए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस 10-1 कितना हो जाएगा, 9, और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 9 5 ज़ा 45। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, S10 5 5 इंटू 45, और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, ठीक है, और 5 4 ज़ा 20, और 24। ठीक है, यानी 245 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का सम आ गया 10 टर्म का इस एपी का। ठीक है, समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर
टू पे आते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 पे। ठीक है, पार्ट 2 देखिए यहाँ क्या है। इसमें एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट टर्म है ए है -37। ठीक है, और डी क्या है, डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -33 माइनस -37। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, -33 माइनस माइनस प्लस 37। ठीक है, 37 में 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और बड़ा साइन क्या है, बड़ा है आपका प्लस, तो प्लस आ जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, डी कितना आ गया, डी आपका आ गया 4। अब एन क्या है, एन है आपका कितना टर्म तक है, 12 टर्म तक है, तो एन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इस 12 तक का सम। ठीक है, 12 टर्म का सम निकालना है, तो एच 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए n है आपका 12। ठीक है, n 12 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए। ठीक है, ए कितना है, -37 है। ठीक है, प्लस n 12 - 1 इंटू डी कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12, 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14। ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 7 -74। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 - 1 11, 11 4 जा 44। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ 6 है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग प्लस माइनस 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 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, शून्य हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा क्या है, माइनस है। ठीक है, 36 जा कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, 180 हो जाएगा, और ये माइनस है तो -180 इसका सम हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ 0.6। डी क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 में से शून्य जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.1 इसका डी आ गया। अब एन क्या है, एन है 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 100 टर्म तक बोल रहा है। ठीक है, तो ए के एन क्या है, 100 है। अब आइए इसका सम निकालते हैं, तो एस कितना निकालना है हम लोग को, एस 100 निकालना है। ठीक है, इक्वल टू n/2, यानी कि 100 n है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a। ठीक है, 2 इंटू ए कितना आया है, 0.6 आया है। ठीक है, प्लस n-1, n कितना है, 100 है। ठीक है, इन कितना है, 100 है। ठीक है, -1 इंटू डी कितना आया, 1.1 आया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50।
इंटू 6 2 12 1.2। ठीक है, ये 1.2 हो जाएगा, प्लस ये 100 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 108.9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको 50 इंटू 108.9 प्लस 1.2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 110.1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा, इस अगर हम लोग 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 110.1 से तो आ जाएगा 5505, विच इज द आंसर। ठीक, एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 4 है 1/15, 1/2, 1/10 टू 11th टर्म। ठीक है, 11th टर्म तक है ये। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग को ए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1/15। ठीक है, अब डी हम लोग को निकालना है, डी। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म 1/12, सेकंड टर्म 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म 1/15। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 × 5 = 60 होता है, 5 × 5 प्लस 15 × 4 = 60 होता है, 4 × 4 माइनस 12 × 5 = 60 होता है, 5 × 5 माइनस 15 × 4 = 60 तो 4 × 4। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 1/60 आ जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग को एन देखते हैं, एन कितना आया है, एन आया है 11th, क्योंकि यहाँ 11th टर्म तक बोला है। ठीक है, हम लोग को निकालना है एस 11। ठीक है, तो एस 11 निकालने के लिए कैसे करेंगे, n/2 यानी 11/2 इंटू 2a। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है, 1/15 है। ठीक है, इंटू सॉरी 1/15 प्लस एन 11 माइनस 1 इंटू डी 1/60। ठीक है, 1/60। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11/2 इंटू 2 × 1 = 2, 2/15। ठीक है, प्लस 2/15 प्लस कितना हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/60। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना, 11/2 और इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/6 है यहाँ। ठीक है, 15 × 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। 15 × 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 6 = 90, 6×2 = 12। ठीक है, प्लस 6 से करेंगे तो 15 बार में और यहाँ 15। ठीक है, 11/2
इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7, ठीक है। और 1 1 2 27/90, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 दहा 90, ठीक है। अब यहाँ देखिए S11 निकालना है हम लोग को, तो कितना आ गया हम लोग का S11? 11 तिया 33, ठीक है। 33 ÷ 10 दूना 20, ठीक है। ये हम लोग का S11 आ गया। ये हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।